अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हुर्मुज पर आईआरजीसी का स्मार्ट कंट्रोल 24 घंटे की निगरानी का दावा किया गया। वहीं ट्रंप की धमकी के बाद 18 F-35 जेट्स की तैनाती मिडल ईस्ट में क्या जंग का माहौल बनाया जा रहा है। और एक एआई वीडियो जिसने तेल अवीव तक सियासी पैगाम पहुंचा दिया है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। क्या कहती हैं ये तीन खबरें और किस तरफ इशारा कर रही हैं ये तीन खबरें, इस पहलू को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त सिर्फ जंग का मैदान नहीं है, बल्कि सियासी शतरंज की बिसात भी बन चुका है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल अपनी फौजी ताकत का शो ऑफ फोर्स दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है दबाव से नहीं, इज्जत और बराबरी से बात होगी, आंख में आंख डालकर। और सच ये है कि जब भी इलाके में टेंशन बढ़ती है, कुछ ताकतें डिप्लोमेसी से ज्यादा डर का माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर हल्का कर देता है और यह बताने की कोशिश करता है कि साहब देखिए, ईरान तो खत्म हो जाएगा इस जंग से। पर आप ये पहली खबर देखिए, हुर्मुज पर आईआरजीसी का स्मार्ट कंट्रोल। दोस्तों, ईरान की आईआरजीसी नेवी ने हुर्मुज में बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की। उसका नाम रखा गया स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। रियल एडमिरल अली रेजा तंगसीरी का कहना है कि अब निगरानी सिर्फ पानी की सतह तक नहीं, बल्कि हवा और पानी के नीचे तक फैली हुई है। तंगसीरी ने साफ तौर पर समझाया और यह बताया दुनिया को कि दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन 80 से ज्यादा ऑयल टैंकर यहां से निकलते हैं। तो क्या ईरान सिर्फ ताकत दिखा रहा है या अपनी सरहद और ट्रेड रूट की हिफाजत का एक खुला संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है? यह एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है दोस्तों। ईरान साफ तौर पर कहता है यह ड्रिल रूटीन है, लेकिन इस बार नए नैरेटिव टैक्टिक्स और इक्विपमेंट शामिल किए गए हैं। यानी साफ पैगाम, हम मौजूद भी हैं और पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार भी हैं। और दोस्तों, जब कोई मुल्क अपने इलाके में एक्सरसाइज करता है तो उसे अक्सर खतरा बताकर पेश किया जाता है, लेकिन जब सुपर पावर वही काम करे तो उसे स्टेबिलिटी ऑपरेशन कहा जाता है। यही तो सियासी डबल स्टैंडर्ड है जो लगातार दुनिया को दिखाने की कोशिश अमेरिका इजराइल करता है। पर ईरान इधर भी बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ईरान की 24 घंटे की निगरानी है तो 18 F-35 जेट तैनात कर दिए गए हैं मिडिल ईस्ट में। अब ये दूसरी खबर सामने आती है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने एडवांस्ड F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट भेज दिए। ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद यह कदम जो है खास तौर पर मिडिल ईस्ट में उठाया गया है। दोस्तों, F-35 कोई आम जेट नहीं है। रडार से बच निकलने की सलाहियत, हाईटेक निशाना और फुल डिजिटल वॉरफेयर एक चलता फिरता सिस्टम है। लेकिन सवाल यह है, अगर बातचीत चल रही है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर आसमान में जेट्स क्यों भेजे जा रहे हैं? जो तस्वीर लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, यह डर है डोनाल्ड ट्रंप का या डरा हुआ डोनाल्ड ट्रंप है? कभी कभी लगता है कुछ ताकतें पहले डर का माहौल बनाती हैं, फिर उसी डर को डिप्लोमेसी की जीत बताती है। ईरान का साफ तौर पर कहना है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन है, वही वॉशिंगटन बार बार दबाव की पॉलिसी अपनाता है कि मैं ताकत दिखाऊंगा तो तुम डर जाओगे। इधर ईरान सीना ताने खड़ा है कि तुम अपने हथियार आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं और फिर जंग का अंत और समय सीमा हम तय करेंगे। उतनी ही डिप्लोमेसी मुश्किल हो जाती है फिर। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की अवाम अक्सर यह सवाल पूछती है, क्या सच में अमन चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को या सिर्फ ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो तस्वीर दिखाने की कोशिश होती है।
अब इस खबर के तीसरे हिस्से पर आई है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा रखा है। दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, एक एआई जनरेटेड वीडियो सामने आया है जिसमें नेतन्याहू को प्रतीकात्मक तौर पर गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों आईआरजीसी ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर शेयर किया है। दोस्तों ये कोई असली ऑपरेशन नहीं है बल्कि एक डिजिटल सिमुलेशन है, लेकिन एकदम मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया गया और साफ पैगाम है, डिजिटल डिटरेंस। ईरान समर्थक हलकों का यह साफ तौर पर कहना है यह वीडियो उन धमकियों का जवाब है जो लगातार दी जा रही है नेतन्याहू की तरफ से ईरान को। कभी खामेनी साहब को आज की जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, नैरेटिव और टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जाती है और हर जगह पर मोर्चाबंदी ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी मीडिया के जरिए दबाव बनाया जाता है तो कभी एआई के जरिए जवाब ईरान के जरिए दिया जा रहा है। और अगर सच कहें तो दोस्तों ये वीडियो एक तरह का सियासी व्यंग्य भी है, एक तंज है जो ये बताता है कि डिजिटल दुनिया में भी ताकत का खेल खुल करके चल रहा है और इस एआई टेक्नोलॉजी को अपनाता हुआ ईरान भी दिखाई दिया है, जो तस्वीर दुनिया के सामने है। अगर दोस्तों इन तीनों खबरों का कनेक्शन देखें तो एक बड़ा कनेक्शन सामने आता है। तीनों खबरों को जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ होती है। समंदर में एक्सरसाइज है, आसमान में स्टिल जेट्स है और सोशल मीडिया पर डिजिटल मैसेज है जो कि साफ तौर पर यह बता रहा है कि मिडिल ईस्ट आज सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि सियासी मनोविज्ञान का मैदान बन चुका है। और ईरान अपनी हिफाजत और डिटरेंस की बात करता है जबकि अमेरिका और इजराइल इसे खतरे के तौर पर पेश करता है। जब सबको अधिकार है तो ईरान को यह अधिकार आखिरकार क्यों नहीं है? लेकिन सवाल वही है, क्या हर बार सिर्फ एक ही नैरेटिव सच होता है या दुनिया को हर पहलू से देखना बेहद जरूरी हो चुका है, जो तस्वीर मिडिल ईस्ट से लगातार सामने आ रही है? और क्यों ईरान से सबसे ज्यादा डरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू? दोस्तों हरमुज की लहरों से लेकर आसमान में उड़ते F-35 तक और एआई की डिजिटल दुनिया तक मिडिल ईस्ट का हर कदम अब ग्लोबल सियासत का एक हिस्सा बन चुका है और यह हिस्सा एक मैसेज दे रहा है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की, जो यह दिखा रहा है कि मैं अमन चाहता हूं पर जंग भी चाहता हूं। अब देखना यह होगा कि जिनेवा की टेबल पर अमन जीतता है या फिर ताकत की यह शतरंज और लंबी होती जाती है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।